देखिए फ्रेंड, इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा बहुपद के सभी सूत्र। बहुपद चैप्टर में जितने सारे सूत्र हैं इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा, और बहुपद को आप किस प्रकार से पहचान सकते हो इसी वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आप सभी वीडियो को लास्ट तक देखना। यहाँ पे देखिए फ्रेंड, बहुपद किसे कहते हैं या बहुपद को कैसे पहचाने, ये हैंड राइटिंग है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, चर के पावर में पूर्ण संख्या होना चाहिए बहुपद होने के लिए। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, पूर्ण संख्या सबसे पहले क्या होती है, तो पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3, यानी कि आप प्राकृतिक संख्या में 0 को ऐड कर दोगे तो वो पूर्ण संख्या बन जाएगा। इसी प्रकार से आप पूर्ण संख्या समझ गए फ्रेंड। यहाँ पे देखिए चर, चर जिसका मान फिक्स नहीं होता है वो से हम चर कहते हैं, जैसे ABCZ ऐसे करके XYZ। देखिए फ्रेंड, इसका मान फिक्स नहीं होता है, कभी x का मान 3 निकल जाता है तो कभी x का मान यहाँ पे 7 निकल जाता है। तो ऐसे करके ये मान फिक्स नहीं रहता है। और अचर जिसका मान फिक्स हो, यानी कि 3, 2, 5, -2, ये सब अचर संख्या, क्योंकि इसका मान फिक्स रहता है फ्रेंड। इसको हम कभी बदल के 4 नहीं लिख सकते, 3 को आप 4 कभी भी लिख नहीं सकते हो। तो इस प्रकार से चर और अचर भी आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे देखिए चर के पावर में पूर्ण संख्या, तब हम उसे बहुपद कहेंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, मैं कुछ समीकरण लिया हूँ आपको बताने के लिए कि ये बहुपद होगा कि नहीं होगा। उससे पहले यहाँ पे देखिए फ्रेंड, ये बहुपद है, एक पदी बहुपद इसे बोलते हैं, क्योंकि फ्रेंड यहाँ पे देखिए एक पद है इसलिए एक पदी बहुपद है। यहाँ पे देखिए एक पद और एक पद, दो पद, यानी कि ये दो पदी बहुपद है। यहाँ पे देखिए एक पद और एक पद, यानी कि 1, 2, 3, 3 पद है, तो इसे हम 3 पदी बहुपद बोलेंगे। इस प्रकार से अब देखिए प्रश्न है बहुपद है कि नहीं, ये बताने के लिए यहाँ पे बोला गया है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, 1 नंबर समीकरण में दिया है 4x + 2, ये बहुपद होगा। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, अभी मैंने क्या बोला, चर के पावर में पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो चर क्या है, x। यहाँ पे देखिए x के पावर में कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 होगा फ्रेंड। अब देखिए एक पूर्ण संख्या होती है तो यहाँ पे देखिए एक पूर्ण संख्या यहाँ पे है एक, तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको लिखना है हाँ। फिर यहाँ पे 2 नंबर में देखिए फ्रेंड, 2y² - 3y + 4, यहाँ पे देखिए चर y है, y, यहाँ पे 2 है पावर में और यहाँ पे y है, तो यहाँ पे 1 होगा पावर में। अब देखिए ये 2 पूर्ण संख्या में आता है यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे देखिए 1 भी पूर्ण संख्या होता है। तो इस प्रकार से देखिए ये भी बहुपद हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको लिखना है हाँ। फिर यहाँ पे देखिए फ्रेंड, दिया है 3 नंबर क्वेश्चन में, 3 नंबर क्वेश्चन में दिया है √x + 2। तो √x + 2, इस तरह के क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे को कन्फ्यूजन रहते हैं कि ये बहुपद होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, √x है, यानी कि चर हमारा x है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x के पावर में 1/2, क्योंकि रूट का मतलब भी होता है 1/2 और प्लस का 2 है तो 2 ऐसे। अब देखिए फ्रेंड, 1/2 ये पूर्ण संख्या नहीं होती है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड, 0, 1, 2, 3 ऐसे करके इन्फिनिटी तक होता है, लेकिन 1/2 पूर्ण संख्या नहीं होता है, इसलिए यह बहुपद नहीं होगा। तो आपको सीधा लिखना है नहीं। फिर यहाँ पे देखिए फ्रेंड, 5x³ - 4x² + का x और माइनस का √2। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, चर x के पावर में 3, ये पूर्ण संख्या है। फिर x के पावर में 2, ये भी पूर्ण संख्या। फिर x के पावर में 1, ये पूर्ण संख्या है। फिर यहाँ पे देखिए √2, ये अचर है फ्रेंड, हमें देखना है चर के पावर में पूर्ण संख्या होना चाहिए, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे देखिए चर के पावर में 1, 2, 3, यानी कि तीनों पूर्ण संख्या होता है, तो यहाँ पे ये बहुपद भी हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको लिखना है हाँ। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड 3, क्या ये बहुपद होगा कि नहीं, ये आप लोग कमेंट करके बताओ, लेकिन मैं बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए फ्रेंड 3 दिया है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 × 1, 3 × 1 3 ही होता है। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे 1 आ गया है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 3 × x के पावर में 0, क्योंकि किसी भी चीज़ के पावर में 0 1 होता है, ये आपको याद रखना है। किसी भी चीज़ के पावर में 0 तो 1। तो यहाँ पे देखिए अब x चर आ गया है, और चर का पावर में क्या है, पूर्ण संख्या है, क्योंकि 0 एक पूर्ण संख्या होता है। तो यहाँ पे देखिए ये भी बहुपद होगा। तो यहाँ पर आपको लिखना है हाँ, ये बहुपद होगा। लेकिन फ्रेंड, ये 3 जो है ये तो बहुपद है ही, लेकिन इसको हम
अचर बहुपद बोलते हैं, अचर बहुपद। ये देखिए फ्रेंड, ये 2 भी होगा, इसी प्रकार से 5 माइनस का 2, ये सब बहुपद है फ्रेंड, लेकिन अचर बहुपद इसे हम बोलते हैं। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन दिया है 1/x² प्लस का 2x प्लस का 3, क्या ये बहुपद होगा? तो फ्रेंड आपको चेक करना है कि ये बहुपद होगा कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, यहाँ पे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/x² प्लस का 1/2x प्लस का 3, ऐसे फ्रेंड हम इसको लिख सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड, अगर x² को ऊपर लेकर जाएंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, x² माइनस में बदल जाएगा, x पावर माइनस का 2 हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ पे देखिए x के पावर में नहीं कुछ है तो 1 है यहाँ पे, इसको अगर हम ऊपर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा 2x और माइनस का 1 हो जाएगा, फिर प्लस का ये 1/3 हो जाएगा, ऐसे फ्रेंड 1/3। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे जो चर है इसके पावर में पूर्ण संख्या तो नहीं है, क्योंकि माइनस का 2 माइनस का 1 पूर्ण संख्या नहीं होता है, तो यहाँ पे ये भी बहुपद नहीं होगा, तो यहाँ पर आपको लिखना है बहुपद नहीं है। फिर यहाँ पे देखिए फ्रेंड 7 नंबर क्वेश्चन वैसे है, अगर इसको ऊपर लेकर हम जाएंगे, यहाँ पे दिया है 1/x के पावर में -2 प्लस के 2x के पावर में -1 प्लस के 3, अगर इसको हम ऊपर लेकर जाएंगे तो ये ऐसे बन जाएगा फ्रेंड, x² प्लस का ये हो जाएगा 2x प्लस में 1/3, ऐसे आ जाएगा फ्रेंड। तो ये बहुपद होगा, यहाँ पर आपको लिखना है हाँ ये बहुपद है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड, अब यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन दिया है x प्लस 1/x, तो यहाँ पे देखिए पावर में 1 है, इसको अगर हम ऊपर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा x प्लस में x के पावर यहाँ पे माइनस का 1 हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे तो एक पूर्ण संख्या है, लेकिन यहाँ पे माइनस का 1 ये पूर्ण संख्या नहीं होता है, तो ये बहुपद भी नहीं होगा। यहाँ पे देखिए ये बहुपद नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड, चर के पावर में पूर्ण संख्या होना चाहिए बहुपद होने के लिए, तो यहाँ पे x² यानी कि चर x है और पावर में 2 है, तो ये पूर्ण संख्या होता है। फिर यहाँ पे देखिए चर x है और पावर में 1 है, तो ये भी पूर्ण संख्या होता है, तो इस प्रकार से बहुपद भी हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको लिखना है हाँ। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड 0 यानी कि शून्य, देखिए फ्रेंड शून्य बहुपद होता है, ये आपको याद रखना है, शून्य बहुपद होता है, लेकिन इसका घात निश्चित नहीं है, लेकिन ये बहुपद होता है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। फ्रेंड इस वीडियो में मैंने आप सभी को 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन बताया हूँ, बहुपद जांच करने के लिए होगा या नहीं होगा, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को बहुपद जांच करना आ गया होगा। अब देखते हैं फ्रेंड आगे फार्मूला बहुपद के। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड प्रश्न है बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, तो उत्तर यहाँ पर होगा बहुपद कई प्रकार के होते हैं, लेकिन आपको 3 प्रकार के ही बहुपद पढ़ना है, क्योंकि फ्रेंड आपके बुक में 3 प्रकार के ही बहुपद दिया गया है, और अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछे भी जाएंगे तो ये 3 बहुपद ही पूछे जाएंगे, इसके अलावा आपसे कोई भी बहुपद नहीं पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले रैखिक बहुपद आपको पढ़ना है, फिर द्विघात बहुपद, फिर त्रिघात बहुपद। यहाँ पे देखिए फ्रेंड रैखिक बहुपद, तो उदाहरण से समझते हैं यहाँ पर रैखिक बहुपद किसे कहते हैं। तो उदाहरण यहाँ पे देखिए फ्रेंड, उदाहरण 1 नंबर है, देखिए फ्रेंड यहाँ पे जो चर है, चर के यहाँ से यहाँ तक लेकर चर के पावर में अगर 1 रहेगा तो उससे हम रैखिक बहुपद बोलेंगे। फ्रेंड चर के पावर में अधिकतम घात, घात भी आप बोल सकते हो फ्रेंड, यहाँ पे देखिए डिग्री, घात को इंग्लिश में डिग्री कहते हैं। चर के अधिकतम घात क्या होना चाहिए फ्रेंड? 1 होना चाहिए, तब हम उसे रैखिक बहुपद बोलेंगे, अन्यथा उसे हम रैखिक बहुपद नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पे देखिए चर के पावर 1 है, यानी कि ये रैखिक बहुपद। फिर यहाँ पे देखिए 2x + 3, यहाँ पे चर के पावर में 1 है, यानी पावर नहीं फ्रेंड, यहाँ पर आपको घात बोलना है, चर के घात 1 है, यानी कि ये रैखिक बहुपद है। फिर यहाँ पे देखिए √2x + 5, चर के पावर में 1 है, चर के घात 1 है, यानी कि ये रैखिक बहुपद है। तो इस प्रकार से देखिए आप लोग रैखिक बहुपद भी किसे को होता है ये जान गए होंगे। अब यहाँ पे देखिए रैखिक बहुपद की शून्यक कितनी होता है, तो शून्यक की संख्या रैखिक बहुपद में 1 होती है फ्रेंड। शून्यक का मतलब होता है फ्रेंड x का मान,
एक्स का मान रैखिक बहुपद में एक ही आता है, इसीलिए इसका शून्यक एक ही होगा फ्रेंड। ये आपको याद रखना है, कई बार 1 नंबर में पूछा जाता है। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड दिया है द्विघात बहुपद, तो उदाहरण से समझते हैं। यहाँ पे देखिए चर के घात 2 होना चाहिए, चर का अधिकतम घात 2 होगा तो उससे हम द्विघात बहुपद बोलेंगे, अन्यथा नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पे देखिए चर यहाँ पे है और यहाँ पे है, यहाँ पे पावर में 1 है और यहाँ पे 2 है, यानी कि चर के अधिकतम घात 2 है। तो इस प्रकार से ये द्विघात बहुपद है। यहाँ पे देखिए चर है, चर के पावर में अधिकतम घात 2 है, इसलिए ये भी द्विघात बहुपद है। और यहाँ पे ax² प्लस bx प्लस का c, यानी कि चर x² वाला है, तो यहाँ पे देखिए अधिकतम घात 2 है, फिर यहाँ पे 1 है, ये तो अचर होगा फ्रेंड। तो इस प्रकार से देखिए अधिकतम घात यहाँ पे भी 2 है, इसलिए ये द्विघात बहुपद होंगे। यहाँ पे देखिए अब द्विघात बहुपद के शून्यक की संख्या कितनी होता है ये आपको याद रखना है। द्विघात बहुपद में शून्यक की संख्या 2 होती है। अगर द्विघात बहुपद में आप x का मान निकालोगे तो यहाँ पे 2 आएगा, एक कुछ भी आएगा 1 या एक कुछ, यहाँ पे 2 भी आ सकता है, तो x का मान 2 आएगा फ्रेंड। इसीलिए द्विघात बहुपद के शून्यक की संख्या 2 होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि फ्रेंड आप सभी यहाँ तक समझ गए होंगे। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड दिया है त्रिघात बहुपद, तो यहाँ पे देखिए त्रिघात बहुपद में चर के अधिकतम घात 3 होना चाहिए। त्रिघात बहुपद में चर के अधिकतम घात 3 होना चाहिए, तभी हम उसे त्रिघात बहुपद बोलेंगे, अन्यथा नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पे देखिए चर के पावर में 3 है, यहाँ पे चर के पावर में 2 है, यहाँ पे तो अचर है। यहाँ पे देखिए चर के अधिकतम घात 3 है, यानी कि यह त्रिघात बहुपद है। यहाँ पे देखिए चर के अधिकतम घात 3 है, यानी कि ये त्रिघात बहुपद है। यहाँ पे देखिए चर के अधिकतम घात 3 है, इसीलिए ये त्रिघात बहुपद है। अब फ्रेंड त्रिघात बहुपद में शून्यक की संख्या 3 होती है, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे देखिए रैखिक बहुपद ax प्लस b का शून्यक माइनस का b/a होता है, ये आपको याद रखना है। ऐसे होता है फ्रेंड, ax प्लस b रैखिक बहुपद 0 के बराबर होता है। तो यहाँ से देखिए आप x का मान निकालोगे तो ax बराबर माइनस का b हो जाएगा, x बराबर माइनस का b/a हो जाएगा, ऐसे फ्रेंड। तो इस प्रकार से देखिए x का मान माइनस का b/a, यानी कि शून्यक माइनस का b/a होता है। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड द्विघात बहुपद, यदि अल्फा कोमा बीटा किसी द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक हो, तब तो द्विघात बहुपद के शून्यक का योग होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a। यहाँ पे देखिए ये जो b होता है ये x का गुणांक होता है। यहाँ से देखिए फ्रेंड, यानी कि b वाला जो है x के साथ गुणा में रहता है, तो यहाँ पे देखिए x का गुणांक, और यहाँ पे देखिए a जो है a, यहाँ पे x² का गुणांक होता है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड x² के साथ गुणा में, इसलिए x² का गुणांक होगा। शून्यक का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। यहाँ पे c अचर पद होता है फ्रेंड, यहाँ पे देखिए अचर पद होता है, और a यानी कि x² का गुणांक होता है। यहाँ से देखिए फ्रेंड, फिर यहाँ पे देखिए एक और यहाँ पे फार्मूला दिया है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद यानी कि आपको शून्यक का योग दे दिया जाएगा 2 और गुणनफल कुछ भी दे दिया जाएगा, यानी कि मान लीजिए 5, और आपसे बोल दिया जाएगा कि द्विघात बहुपद निकाले, तो आप इस फार्मूला के यूज करके निकाल सकते हो। यहाँ पे देखिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो ये फार्मूला आपको अच्छे से याद रहना चाहिए फ्रेंड। ये तीनों फार्मूला आपको अच्छे से याद रहना चाहिए, क्योंकि इन तीनों फार्मूला पे एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर होता है आपको बोर्ड एग्जाम में, तो आपको अच्छे से याद कर लेना। अभी यहाँ पे देखिए फ्रेंड दिया है त्रिघात बहुपद, यदि अल्फा कोमा बीटा कोमा गामा त्रिघातीय बहुपद ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के शून्यक हो, तब देखिए फ्रेंड इसका शून्यक का योग हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस का b/a। ये जो है b फ्रेंड ये x² का गुणांक होता है। यहाँ पे देखिए b x² का गुणांक होता है, फिर a x³ का गुणांक होता है। ये त्रिघात बहुपद में ऐसे होता है फ्रेंड, आपको याद रखना है। अगर फ्रेंड आपको बोल दिया जाए कि 2 शून्यक को एक साथ लेने के लिए और फिर योग निकालने के लिए, तो यहाँ पर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा प्लस अल्फा बराबर c/a। c जो होता है फ्रेंड यहाँ पे x का गुणांक होता है और a x³ का गुणांक। फिर यहाँ पे बोल दे फ्रेंड आपको
गुणनफल निकालने के लिए त्रिघात बहुपद में तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस का डी बटा ए होता है। ये अचर पद होता है फ्रेंड डी, और ये होता है एक्स क्यूब का गुणांक। तो इस प्रकार से देखिए फ्रेंड आपको ये अच्छे से याद रखना है। और यहाँ पे देखिए कुछ महत्वपूर्ण सूत्र आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए फ्रेंड 4 सूत्र मैं लिया हूँ। इन चारों सूत्र में से किसी एक सूत्र पर आपको बोर्ड एग्जाम में हर बार 2 नंबर का क्वेश्चन यानी कि प्रश्न आता है। तो आपको ये चारों फार्मूला अच्छे से याद रखना है। यहाँ पे 1 नंबर फार्मूला दिया है फ्रेंड, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर और माइनस का 2 अल्फा इंटू बीटा। ये आपको याद रखना है। फिर 2 नंबर में दिया फ्रेंड, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा। या इसी फार्मूला का आप ऐसे भी बोल सकते हो। यहाँ पे देखिए अल्फा माइनस बीटा बराबर रूट अंडर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 4 अल्फा टू बीटा। यहाँ से देखिए फ्रेंड अगर मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो यहाँ पे रूट लग जाएगा, तो यहाँ से स्क्वायर हटा करके रूट लगा दिया गया है ऐसे, तो इससे हो जाएगा फ्रेंड। अब देखिए यहाँ पे ध्यान अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फार्मूला, तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा क्यूब और माइनस में 3 अल्फा इंटू बीटा और इंटू में होता है अल्फा प्लस बीटा। तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। फिर यहाँ पे देखिए दिया है अल्फा स्क्वायर माइनस का बीटा स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा और इंटू में अल्फा माइनस बीटा। इसी फार्मूला का आप ऐसे भी लिख सकते हो या करके अल्फा प्लस बीटा इंटू रूट अंदर अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर और माइनस में 4 अल्फा इंटू बीटा। तो इस प्रकार से फ्रेंड मैंने बहुपद चैप्टर में जितने सारे सूत्र आते हैं इस वीडियो में बता दिया हूँ। अगर आप सभी को समझ में आया होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।